ब्राह्मण बालक को राज सभा में रख के भगवान को अपशब्द कहता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण द्वारका में कोई धनुर्धारी नहीं है जो तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर सके। ब्राह्मण ने कहा अर्जुन द्वारका में क्या कमी है ब्राह्मण वीरों की? यहाँ बलराम जी हैं, श्री कृष्ण हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं, ये वो अर्जुन है। गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, गीता को हृदय में धारण करना पड़ेगा। जिसने गीता को हृदय में धारण किया उसी के जीवन सुख शांति आएगी। गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने गीता पढ़ी नहीं है, अर्जुन ने गीता सुनी है, भगवान के द्वारा सुनी, किसी ब्राह्मण के द्वारा नहीं सुनी। देखो अर्जुन की गीता। और भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन मैं ही कर्म कराने वाला हूं, निमित्त मात्रो भव सब साचन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। और अर्जुन क्या कहते हैं? नाहं शंकर षडो ब्रह्मन ले। तुमने क्या बलराम समझ रखा है? तुमने क्या मैं कृष्ण समझ रखा है? हम मैं ही है तो गीता से दूर हो जाएगा व्यक्ति। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दूंगा और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो आगे मैं जल के मर जाऊंगा। नौवां बालक आया, ब्राह्मण आया, अर्जुन ने दिव्य अस्त्र से बाणों का पिंजरा बना दिया, वायु में प्रवेश ना करे। लेकिन ये क्या हुआ? सशरीरो भी ऐसा। पहले बालक मिल भी जाता था, बालक पैदा हुआ, मर गया, शरीर भी गया। समाज में किसी के काम आओगे तो बड़ाई होगी, काम बिगड़ गया तो गाली भी सुनने को तैयार रहो। वही ब्राह्मण अर्जुन की बड़ाई कर रहा था, आज वही ब्राह्मण अर्जुन को गालियां दे रहा है। धिकार जन्म रखा भाषण जगम आत्मश्लाघनी धनु। अर्जुन को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव को धिक्कार है। मुझसे कैसे कह रहा था, मैंने इसकी बातों पर विश्वास कर लिया। अर्जुन ने कहा ब्राह्मण गाली ना दो, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस लाऊंगा। 10 दिशाओं में जाते हैं, पाताल में जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, यमलोक में जाते हैं, कहीं ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। अग्नि में जलने के लिए तैयार हो गए। भगवान आए, क्या है बोली प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। भगवान आए, किसने कहा था प्रतिज्ञा करो? डॉक्टर ने कि जज ने? किसने कहा था प्रतिज्ञा करो? ऐसी प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं। प्रतिज्ञा भी वही करते हैं जिनके अंदर घमंड होता है। घमंड में प्रतिज्ञा की जाती है। जिसने भी कभी प्रतिज्ञा की वो कभी सुखी नहीं रहा। इसने प्रतिज्ञा की जीवन भर दुख से रहे। यारे कभी प्रतिज्ञा मत करो। भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। पूरी पृथ्वी को पार कर गए, 7 पर्वतों को पार कर गए, 7 लोगों को पार कर गए। आगे घना अंधेरा है। भगवान के रथ में लगे हुए सैकड़ मेघ सुग्रीव बलाहक जो 4 अश्व हैं, अंधेरे के कारण चल नहीं पाते। तब सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन आगे चला, पीछे पीछे घने अंधकार के बाद ज्योतिर्पुंज के दर्शन हुए। हजारों हाथ, हजारों सिर वाले भूमा भगवान को देखा। ब्राह्मण के 9 बालक वहीं बैठे हुए थे। दोनों भूमा भगवान ने कहा तुम नर नारायण हो, हमने इसलिए ये लीला की थी। 9 बालक लेके ब्राह्मण के अर्जुन आए, ब्राह्मण को दिए। आज वही फिर ब्राह्मण द्वारका में अर्जुन की जय जयकार करने लगा। भगवान के परिवार का वर्णन नहीं है। यादव कुल के आचार्यों का भागवत जी में वर्णन किया गया। नवम 10वीं स्कंद कथा को ग्राम दिया गया। 11 स्कंद के प्रारंभ में संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा भगवान के वंश को नष्ट होने का शाप दिया। शाम को स्त्री बना लिया था वो कपड़ा बड़ा लगा के। क्या पैदा होगा? बेटा का बेटी। ब्राह्मणों से कहा ना बेटा ना बेटी, जनिष्यति वही मंदा मूसलम कुलनाशना, मूसल उत्पन्न होगा। जो कपड़ा हटाए सामने मूसल पर गिरा। भगवान से ये बात नहीं कही। उग्रसेन बसदेव जी से पूछ के भगवान से कहना चाहिए, नहीं कही, छिपा गए। मूसल को समुद्र के किनारे ले गए, पत्थर पर घिस करके मूसल को बहा दिया। समुद्र ने लहरों के द्वारा उस चूर्ण को, मूसल के लोहे के चूर्ण को किनारे पर स्थापित किया। एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। कील समुद्र में फेंकी, मछली निकल गई। मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया। जरा नाम के बहेलिया ने कील को धनुष बाण अपने बाण पर लगा दिया, धनुष बाण की नोक पर लगाया। द्वारका में नारद जी आए। बसदेव जी ने भागवत धारण किया है।
इसका प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को पूरा करने के नारद जी वसुदेव और 9 योगीश्वर संवाद की कथा सुनाते हैं। 9 योगी संवाद को जनक जी के यहाँ जो प्रश्न और उत्तर हुए थे। भागवत धर्म किसे कहते हैं, भक्त कितने प्रकार के होते हैं, भगवान की माया क्या है, माया से पार करने के लिए जीव को क्या करना चाहिए, भगवान अवतार कैसे लेते हैं, भगवान संसार में अवतार लेके क्या क्या कर्म करते हैं। एक जनक जी के उत्तर है, 9 योगीश्वर के बहुत सुंदर संवाद है। ब्रह्मा जी आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु 125 वर्ष से अधिक का समय हो गया, सारे काम पूरे हो गए, आप अपने धाम में चलिए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अगर अपने परिवार को छोड़ के आएंगे, पहले दूसरों को मारने के लिए आए थे, हमारे परिवार इतना घमंडी है, हमें इन्हें मारने के लिए आना पड़ेगा। अपने परिवार को समाप्त होने के बाद फिर हम अपने धाम आएंगे। उद्धव बैठे थे, सरकार धराधाम को छोड़ के जाओगे, आपके भक्त जीवित कैसे रहेंगे, मैं जीवित कैसे रहूंगा, मैं जीवित कैसे रहूंगा। उद्धव के इस प्रश्न में ठाकुर जी ने उद्धव को उद्धव गीता सुनाई, कृष्ण गीता जिसे कहते हैं। उद्धव को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, 24 गुरुओं की कथा सुनाई। गुरु एक ही होता है, ज्ञान जिससे लिया जाता है वो शिक्षा गुरु होते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु को जो कथानक सुनाया वो उद्धव को भगवान ने कथानक सुना दिया। फिर तो भगवान के मुख से सुंदर ज्ञान की धारा बही। उद्धव से कहा भगवान ने सुंदर ज्ञान दिया, उद्धव यहाँ नहीं रहना, मेरे जाने के 7वें दिन रात द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, कलयुग आ जाएगा, तो यहाँ से बद्री धाम में जाके तपस्या करना। भगवान को देखते देखते उद्धव वहां से चले गए। द्वारका में अपशगुन होने लगे, अपशगुन हुए। भगवान ने कहा द्वारका में मत रुको, ब्राह्मणों का साप है, साप से बचने के लिए प्रवास क्षेत्र में समुद्र किनारे चले। सब पहुंचे, जवान सब पहुंच गए वहां पर प्रवास क्षेत्र में। पहले क्या किया, समुद्र स्नान किया, फिर क्या किया, दान दिया, फिर क्या किया, शराब पी ली शराब, पी ली शराब। बात विवाद हुआ, बात विवाद झगड़ा में बदल गया, अस्त्र शस्त्र चलने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, अस्त्र शस्त्र टूट गए, किनारे की एड़ का घास को उखाड़ के मारते गर्दनें कट गई। भगवान के देखते देखते भगवान का पूरा परिवार समाप्त हो गया। ठाकुर जी ने बल्लाऊ भैया को आज्ञा दी, बल्लाऊ भैया प्रवास क्षेत्र में समुद्र में जाके जल समाधि ले लेते हैं, शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। बोलिए शेषनाग भगवान की। ठाकुर जी लेते हैं, पैर के ऊपर पैर है, पद्म चमक रहा है। वही जरा नाम का बहेलिया आया कि उसे लगा हिरण की आंख चमक रही है, वही लोहे की कील लगा हुआ बाण मारा, ठाकुर जी के पैर में लग गया। बहेलिया आया, रोने लगा। ठाकुर जी की दशा देखकर भगवान चतुर्भुजी हो गए। मैंने पाप किया, ठाकुर जी ने कहा तुमने अपना बदला लिया है, मेरी परिक्रमा करो। बहेलिया को स्वर्ग भेज दिया। वहीं पास में कहीं सांब का बेटा है वज्र, वो वहीं कहीं पास से भगवान के पास आ गया। दारुक भगवान को खोजते खोजते आया, दशा देख के दारुक रोने लगा। भगवान ने कहा इस वज्र को लेकर के जाओ, मैंने अर्जुन को बुलाया है, जो सती होना चाहे वो सती हो जाए, जो गर्भवती है वो अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ लौट जाए। दारुक जाना नहीं चाहता। एक आवाज हुई, भगवान का रथ आकाश छोड़ गया। दारुक रोते हुए चला। ब्रह्मा इत्यादि देवता आकाश में बैठे, देखे कैसे ठाकुर की सदगति होती है, ठाकुर अपने लोक में कैसे जाता है। सब देख रहे थे देवता आकाश में। एक आवाज होती है ठाकुर जी का संग, एक आवाज हुई ठाकुर जी का चक्र, एक आवाज हुई ठाकुर जी की गदा, एक आवाज हुई ठाकुर जी की तलवार। सारे आयुध आकाश में गायब होने लगे। ब्रह्मा क्या टकटकी लगाकर देख रहे थे। धीरे धीरे ठाकुर जी का शरीर ऊपर उठा। उसी चीज, वही चीज पड़ी रहती है जो जन्म लेती है। ठाकुर जी ने जन्म नहीं लिया है। ठाकुर जी का शरीर ऐसा नहीं है जैसा हमारा तुम्हारा है, केवल हमें दिखाई देता है ठाकुर जी ऐसे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी का शरीर ऊपर उठा और अंतर ध्यान हो गया। स्वच्छंद गतीश्वरा, किसी ने नहीं देखा, ना ठाकुर जी आए तब किसी ने देखा, ना ठाकुर जी प्रस्थान करते हैं तब कोई देखा। बोलिए गोविंद भगवान की। आकाश में बाजे बजने लगे, पृथ्वी मैया रोने लगी। यही है, एक को दुख
दूसरे को सुख होता है, एक का सुख दूसरे के दुख का कारण बनती है। पृथ्वी मैया रो रही है, उनके स्वामी चले गए, आकाश में बाजे बज रहे हैं, देवांगनाएं गा रही हैं कि ठाकुर जी गोलोक धाम को पधारे। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को आगे आने वाले राजाओं की कथा द्वादश स्कंद में, एकादश की कथा समाप्त हुई, द्वादश स्कंद में पृथ्वी पर कौन कौन राजा होंगे भागवत जी में सब वर्णन है। बोले भागवत गलत है, तुम्हारी बाप लिखता है भागवत। चंद्रगुप्त का नाम भागवत जी में लिखा है, मौर्य वंश का सम्राट चंद्रगुप्त होगा। पुष्प ब्राह्मण का नाम भागवत जी में लिखा हुआ है, कौन कौन राजा होंगे, कितने कितने दिन पृथ्वी का भोग करेंगे, ये सब भागवत जी में लिखा है। राजन, जिस दिन से भगवान गए उसी दिन से कलयुग आ गया। परीक्षित ने पूछा सरकार कलयुग कैसा होता है? जैसे गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन, ठीक वही सारा वर्णन है भागवत जी में। कलयुग से बचने का कोई उपाय है? अरे भगवान ने कहा तुम्हें कथा क्यों सुना रहे, हम तुम्हें कथा क्यों सुना रहे? राजन डरो नहीं, कते यद धायते विष्णु त्रेतायाम इष्टे मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ तदहर कीतना। सतयुग में जो योग करने से, तपस्या करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में ठाकुर जी की सेवा करने से, कलयुग में वही भगवान का भजन करने से। राजना बेटा डरना नहीं, कलयुग के समान कोई युग नहीं है, केवल गाय गाय नर पावे था। कलयुग आने वो 7वां दिन है, तक्षक आने वाला है। परीक्षित का सरकार सिद्धोस्मि चित्तोस्मि निरंजनोस्मि, मैं सिद्ध हो गया, आपने मेरे ऊपर कृपा की, भागवत जी की कथा सुनाई, मैं अमर हो गया। मैं अमर ना रहूं लेकिन मैं अमर हो गया, क्यों? तक्षक आएगा, तक्षक शरीर को काटेगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चित्त चैतन्य आत्मा हूँ। जो ईश्वर है वही मैं हूँ, सोहम मैं हो गया, मैं तो ईश्वर ही बन गया, मैंने अपनी बुद्धि को परमात्मा में समाहित कर दी। सुखदेव जी बोले राजन जब आए थे तो मृत्यु के लिए तुम बहुत भय प्राप्त कर रहे थे, मैं यही सिखाने तुम्हें आया था। राजन मृत्यु कुछ है ही नहीं। चरणों पर मस्तक परीक्षित जी ने रख दिया। सुखदेव भगवान खड़े हो गए, उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तक्षक वहां से चला, बीच में कश्यप ब्राह्मण मिले, आ जा रहे हो? तक्षक काटेगा परीक्षित को, मैं मंत्र शक्ति के द्वारा परीक्षित को जीवित करूंगा। तक्षक ने कहा तुम्हारे पास इतने मंत्र हैं? कश्यप ने कहा परीक्षा कर लो, मैं ही तक्षक हूं। अपने रूप में आ गया, पीपल ने दंश मारा, पीपल जल के राख हो गया। कश्यप ने मंत्र पढ़ के जल से प्रोक्षण किया, पीपल हरा हो गया। तक्षक ने कहा क्या तुम भगवान की ब्राह्मण की साप को मिथ्या कर दोगे? मैं तो न जाऊं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उस श्रृंगी के साप से मेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मुझ पर दया करो। कश्यप वहां से लौट गए, तक्षक वहां गया। जन्मेजय ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, कोई नहीं जा सकता परीक्षित के पास, केवल ब्राह्मणों के पुष्प जा रहे हैं, फल जा रहे हैं, ब्राह्मणों की भेंट जा रही है। ब्राह्मण बन के तक्षक कीट बन के एक फल में बैठ गया। परीक्षित जी के पास फल पहुंचा, 7वां सूर्य अस्त हो रहा था। जैसे परीक्षित जी ने वो कीट को देखा, जान गया। प्राणायाम के द्वारा प्राणों को ब्रह्मांड में स्थापित किया। तक्षक ने प्रकट होकर गले में धनुष लगाया, धू करके शरीर परीक्षित जी का जला। परीक्षित जी विमान में बैठ के गोलोक धाम को प्राप्त कर गए। बोलिए भक्त और भगवान की। आगे मार्कंडेय ऋषि के द्वारा प्रलय के दर्शन हुए।